थे सुशांत अब इस दुनिया में है नहीं, और सुशांत को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा इसकी कोशिश बिहार पुलिस भी कर रही है। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो गुप्तेश्वर जी हमें यह जरा बताइए कि कल यानी 1 अगस्त को जो हमने तस्वीरें देखी मुंबई में बिहार पुलिस की हालत, और जो आप बातें लगातार कह रहे हैं और ललित किशोर एडवोकेट जनरल की तरफ से भी कही गई कि बिहार पुलिस के साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रहा मुंबई में और कोऑपरेशन नहीं मिल रहा मुंबई पुलिस का। आज 2 अगस्त को कुछ तस्वीर बदली है, कुछ कोऑपरेशन बेहतर हुआ है मुंबई पुलिस का आपके लोगों के साथ? हमारी टीम के लोगों से डायरेक्ट बात नहीं होती है, सीनियर एसपी पटना के माध्यम से होती है। मैं रोज रात में एक बार ऑफिस का काम समाप्त कर लेने के बाद उसकी समीक्षा करता हूं। यहाँ से पटना से टीम के लोगों को रोज टास्क दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि आपको कौन कौन से बिंदु पर कहाँ आज जाकर के क्या क्या काम करना है, क्या क्या साक्ष्य जुटाने हैं, क्या क्या अनुसंधान करना है। उसके हिसाब से टीम के लोग जाते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं, अनुसंधान करते हैं, शाम को अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, फिर रात को लेट नाइट वरीय पदाधिकारी मुझे इसका प्रतिवेदन देते हैं कि इस मामले में यहाँ तक प्रगति हुई है। तो आज मुझे रात में पता चलेगा क्या कि आज का रवैया कैसा रहा, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन परसों हमारी मीटिंग हुई थी टीम के लोगों की वहाँ के डीसीपी डिटेक्शन 1 से, तो वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद ये संभावना बनी थी कि हमें काफी सहयोग मिलेगा। ठीक है गुप्तेश्वर जी, सुशांत के पिताजी ने जो एफआईआर करवाई उसमें करीब 6 लोगों के नाम हैं, रिया का, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या, सैमुअल मिरिंडा और श्रुति मोदी, इसके अलावा एक और। इनमें से किसी से पूछताछ अभी तक बिहार पुलिस कर पाई है? देखिए, हमारे कहते हैं कि जब हमारे पास एफआईआर हुआ, एफआईआर में 6 आदमी को अभियुक्त बनाया गया और एलिगेशंस लगाए गए कि सुशांत जी की के घटना के पीछे ये सारे लोगों का हाथ है और एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया या उनको इस तरह से मजबूर किया गया कि वो आत्महत्या कर ले। तो हमारा काम ये है कि हम इन बिंदुओं पर बहुत गहराई से अनुसंधान करके साक्ष्य संकलित करें कि जो अनुसंधान जो प्राथमिकी में आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नहीं। हम बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं, बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत बारीकी से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उसमें से किसी से भी सीधी मुलाकात नहीं हो पाई है टीम की, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक तो। ठीक है गुप्तेश्वर जी, 27 जुलाई को मेरी जानकारी कहती कि आपकी टीम मुंबई पहुंची थी, 27 को चल के 27 को पहुंच गए थे आप लोग, और उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं, आज 2 अगस्त हो चुकी है। तो क्या वजह है कि अब तक आप पूछताछ नहीं कर सकी? क्योंकि मेरी बात सुशांत के पिताजी के वकील विकास सिंह जी से हो रही थी, वो ये चाह रहे थे कि कम से कम रिया से पूछताछ तो होनी चाहिए अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ताकि जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। तो इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक जो 6 आरोपी हैं उनमें से किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो सकी? इसकी कोई वजह बता पाएंगे आप? आई टोटली एग्री, जो आप कर रहे हैं उससे पूरी तरह सहमत। देखिए, 27 को हमारी 25 को एफआईआर होता है, 1 दिन का गैप तैयारी करने में। 27 को हमारी टीम डिस्पैच हो जाती है, 27 को टीम 4 बजे एयरपोर्ट पर उतर जाती है, सीधे सुशांत के घर जाती है, बाहर से फ्लैट बनता है, बाहर से सोसाइटी का मुआयना करती है। उसी दिन वहां से टीम पहुंच जाती है जुहू में एक मुख्य अभियुक्त के यहाँ, जहां उनके रहने की जानकारी थी, उनका मुआयना करती है। वहां से फिर 9 बजे रात को 27 को ही सुशांत के एक मित्र के यहाँ पहुंच जाती है, जिनके पास से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने की संभावना है। इतना काम करने के बाद 4 बजे लैंड करने के बाद 27 को अपना काम टीम शुरू करती है और 10 बजे रात तक काम करती है। 28 को बांद्रा के डीएसपी से मिलती है, डीसीपी से मिलती है, डीसीपी से मिलकर को अपना एफआईआर की कॉपी देती है, अपने आने का मकसद बताती है। डीसीपी साहब 29 तारीख को डीसीपी डिटेक्शन 1 से मिलने की राय देते हैं और उनके राय के अनुसार 29 तारीख को पूरी टीम जाती है डीसीपी डिटेक्शन 1 से मिलने। 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद 10 बजे से 2-2:30 बजे तक, लेकिन मुलाकात नहीं होती है, कोई आदमी नहीं मिलता है, लौट करके चले आते हैं। तो अब अंतिम और पहली बार कहिए कि एक सफल मुलाकात परसों रात को हुई है और डीसीपी डिटेक्शन 1 ने काफी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस बीच में टीम के लोगों ने 6 आदमी का इंट्रोगेशन किया, मतलब पूछताछ करी, उनके स्टेटमेंट लिए। उसमें सुशांत की बहन भी हैं और उसमें एक सुशांत के सेवक भी हैं, एक उनके घर में वो सुपर वो है, सुशांत का कुक है, सुशांत के एक मित्र हैं। और ये बहुत सारी जानकारियां नई आई हैं। बैंक में जाकर के वो मनी ट्रेल के बिंदु पर भी जांच किया है। तो बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे नई जानकारियां
इकट्ठी की बिहार ठीक पुलिस है। ने, तो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद और बहुत सारे लिमिटेशंस के बावजूद नहीं, बहुत ये अच्छा काम गुप्तेश्वर किया। जी, ये संसाधन सीमित क्यों है? बिहार पुलिस अपने देश में काम कर रही है और हम ये जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, पूरे मुल्क की पुलिस एक है। अलग अलग स्टेट पुलिस जरूर हो सकती है, लेकिन एक स्टेट की पुलिस कहीं जाती है तो दूसरे स्टेट की पुलिस उसके साथ कोऑपरेट करती है। क्योंकि बिहार पुलिस भी वही चाहती है, सुशांत को इंसाफ मिले, और मुंबई पुलिस भी वही काम करना चाहती है कि सुशांत को इंसाफ मिले। तो ये दोनों के बीच कोऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह है? इसी के लिए तो इसीलिए हमारी परेशानी थी। परसों ये जाकर के मीटिंग हो पाई और हम एक सीनियर और आईपीएस ऑफिसर को भेजने की योजना बना रहे हैं आजकल में, ताकि वो जाएंगे और सीनियर ऑफिसर कोऑपरेशन करेंगे। आप देखिए, हमारे पास तो अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास एफएसएल इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये बहुत हैरान कर रहा है गुप्तेश्वर जी, जो बातें आप बता रहे हैं। हमारे पास एक स्टेट पुलिस का डीजीपी ये कह रहा है कि उसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एफआईआर के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारे पास एफआईआर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अनुसंधान में आगे बढ़ने में हमको बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि हम जब तक पीओ एग्जामिन नहीं करेंगे, पीओ को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके उसको देखेंगे नहीं, हम घटनास्थल का बढ़िया से मुआयना करके पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, हमको जब तक फोटोग्राफी नहीं मिलेगी, वीडियोग्राफी नहीं मिलेगी, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेंगे, और उसके अलावा 40 से भी अधिक लोगों से पूछताछ मुंबई पुलिस ने की है, तो उनसे क्या सूचनाएं हों, किस तरह के सवाल पूछे गए, क्या जानकारी हासिल की गई और क्या जानकारी प्राप्त हुई, वो सारी सूचनाएं भी हमको चाहिए। उसको शेयर करेंगे मुंबई पुलिस के हमारे भाई, तब हम कुछ एक कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे कि अब यहाँ से हमको किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को ले जाना है, आगे क्या कार्रवाई करनी है। थोड़ी परेशानी है, यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है गुप्तेश्वर जी, जरा एक चीज ये कम लफ्जों में बता दीजिए कि जब एक स्टेट पुलिस दूसरे स्टेट पुलिस को कोऑपरेट नहीं करती है तो आपके पास क्या ऑप्शन? उसके बाद मैं रिया से जुड़ा सवाल आपसे लूंगा। देखिए, लीगल ऑप्शन तो है, देखिए कानून तो सबको मानना पड़ेगा, कानून तो सबके बराबर है। अब तो देखिए ऑप्शन तो यही है कि एक पक्ष जो अभियुक्त पक्ष है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया है अपनी अर्जी लेकर के, उनका कहना है हमारी अथॉरिटी को या जुरिस्डिक्शन को, बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन को चुनौती देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कीजिए, वहां से अब निर्णय होना है। तो हम समझते हैं मुंबई पुलिस के लोग भी इसी का इंतजार कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी रुकना पड़ेगा। 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा, उनको तो हैंड ओवर करना ही पड़ेगा, सहयोग करना ही पड़ेगा। ठीक बात, कोई उपाय तो बचता नहीं है। हमारा संकल्प ये है कि हमें अगर मौका मिला बिहार पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करने का, तो हम सच्चाई की तह तक जाएंगे। आज पूरे देश में मिस्ट्री बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है। ये एक नौजवान लड़का था, हंसमुख लड़का था और जीवन में सफल था। ये इसके पास पैसे थे, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, और वो अपने को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। तो पूरे देश की आवाम को ये लगता है बड़ा रहस्यमय। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जनता के मन में जो सवाल हैं, तो वो उस सवाल का एक संतोषजनक समाधान निकलना चाहिए, निष्पक्ष अनुसंधान होना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है और यही लक्ष्य होना चाहिए मुंबई पुलिस का। ठीक बात है। बुधवार के दिन रिया चक्रवर्ती अपने सांता क्रूज वाले घर से निकली थी अपने परिवार के साथ, और उसके बाद हम ये भी सुन रहे थे बिहार पुलिस की तरफ से कि उनकी निगरानी में है रिया, लेकिन अब खबर ये मिल रही कि रिया की तो कोई खबर ही नहीं। कुछ संपर्क हो सका है उनसे? अब कोई संपर्क नहीं है और मैं नहीं जानता कि कहां से किसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि बिहार पुलिस की निगरानी में हूं। अगर वो आज मिल जाए तो हम पूरे 4 वरीय आईपीएस ऑफिसर की टीम को अभी 2 घंटे में हम लैंड करा दें वहां मुंबई में, उनसे पूछताछ करने के लिए। हम तो बेचैन हैं उनसे जानकारी प्राप्त लेने के। आप एक बात बताओ, आप जो इंसान ये ट्वीट करके कहता है कि सीबीआई को इस कांड का अनुसंधान करना चाहिए, तो मोरल करेज है तो उस आदमी को आकर के सीना ठोक करके बोलना चाहिए, बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, हम यहाँ हैं, आओ और आकर के जो पूछना हो पूछ लो, जो जांच करना है जांच कर लो। हम छुपा छुपी का, लुक्का छुपी का खेल क्यों करेंगे? ये संदेह पैदा करता है ना। देश की आवाम देख रही है, हाई प्रोफाइल केस है ना, पूरी दुनिया देख रही है इसको, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं। सुशांत के फैन केवल बिहार में नहीं है, वो देश का बेटा था, बिहार में बहुत पैदा केवल हुआ था, लेकिन देश का बेटा था। उसके फैन पूरी दुनिया में। हमको तो इंग्लैंड से फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, देश के तो कोने कोने से आ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या मामला है, सत्य सामने आना चाहिए। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि देश का बेटा था सुशांत, तो मुंबई पुलिस भी देश की पुलिस है ना।
क्या वो सही दिशा में जांच नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कुछ नहीं कर रहे, हम कोई जजमेंट ही नहीं दे रहे। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, जैसे मैंने बताया, हमको ये बताया गया है कि वो विधिक परामर्श ले रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स हमको सौंपने चाहिए कि नहीं। और मुझे ये लगता है कि वो आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। तो तब तक हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें मिल गया होता तो हम और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में और तेजी आई होती। तो हम एक बार एक वरीय पदाधिकारी को भी वहां भेज रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाए और इन्वेस्टिगेशन करने का मौका बिहार पुलिस को मिल जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। अब जरा गुप्तेश्वर जी, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हम पीछे की तारीखों में चलते हैं, और एक तारीख पूरे इस मामले में बहुत अहम है, 8 जून। 8 जून वो तारीख है जब रिया ने घर छोड़ दिया था सुशांत का, और 8 जून वही तारीख है जब दिशा सालियान ने सुसाइड कर लिया था। एक बड़ी खबर मुझे अभी पता चल रही है कि बिहार पुलिस जो है इस वक्त दिशा के घर भी पहुंची है। 8 जून और दिशा के सुसाइड से क्या कनेक्शन अब तक आप लोग निकाल पाए हैं सुशांत की मौत का? वो तो हम आपको वो तो आपको शेयर नहीं कर सकते मीडिया पर हम जी, लेकिन उस पर नजर तो है हमारी, हम तो उस पर देख रहे हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस लगता है, इसीलिए मिस्ट्री और बढ़ जाती है। पूरी देश की जनता को ये बड़ा रहस्यमय लगता है। उसका आत्महत्या करना, उसके बाद इसका आत्महत्या करना, और इतने बड़ी घटना को, और जनता के मन में बहुत तरह के सवाल हैं, इसलिए जनता के सवालों का संतोषजनक समाधान निकालना होगा। निष्पक्ष अनुसंधान ही ये समाधान हो सकता है। इम्पार्शियल इंक्वायरी, इम्पार्शियल एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ये बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश वही है, मुंबई पुलिस की भी कोशिश वही होनी चाहिए। हम इतना ही करना चाहते हैं, किसी पर हम एलिगेशन नहीं लगा रहे। गुप्तेश्वर जी, जो सुशांत के पिताजी ने जो एफआईआर करवाई उसमें खास बात ये लिखी है कि 8 जून को जो कुछ घर में हुआ, दिशा के सुसाइड के बाद, जब रिया घर छोड़ रही थी झगड़े के बाद, तो सुशांत बहुत उस वक्त परेशान थे और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। फिर उन्होंने अपनी बहन से भी बात की, मीतू से, और सुशांत की बहन मीतू 9 तारीख को उनके पास पहुंच भी गई, 2-3 दिन उनके पास रही भी। उसके बाद जो चूंकि उनके बच्चे छोटे हैं वो अपने घर लौट गए। तो दिशा के बारे में ऐसा क्या था जिसको लेकर के सुशांत इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे? उनकी फॉर्मर सेक्रेटरी वो रही हैं, जबकि खुद रिया ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था दिशा को सुशांत से। हाँ, सही बात है। हम इसको बारीकी से इसका स्टडी कर रहे हैं कि मामला क्या था, इसीलिए तो ये रहस्य बना हुआ है, और इसीलिए तो जनता के मन में इतने सवाल उठ रहे हैं। हम ये आपको अभी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बारीकी से इन बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, हमारी मतलब ये कि बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं गुप्तेश्वर जी। एक तारीख 25 फरवरी है। विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया था मुंबई पुलिस पर, और वो इल्जाम था 25 फरवरी की तारीख से जुड़ा हुआ, कि 25 तारीख को ही जो है वो पुलिस को इस बारे में खबर दी गई थी कि सुशांत के आसपास जो लोग हैं उसमें बैड एलिमेंट्स हैं, और सुशांत के घर पर आने जाने वाले लोगों की निगरानी की जानी चाहिए। इस बारे में आपको क्या जानकारी दी गई? कोई एविडेंस आपको दिया गया है कि राइटिंग में कोई शिकायत मुंबई पुलिस से की गई थी, या सिर्फ मौखिक तौर पर कहा गया था कि सुशांत को थोड़ा सा काम कर रहे हैं? उस पर काम कर रहे हैं ना, उस पर हमारी टीम को हम बोल रहे हैं ना, हमारी टीम के लोग जाकर के इसका पता करेंगे, पूरा डिटेल में पता करेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, लिखित में दिया, उसकी कहाँ एंट्री है उस पर, उसके बाद वहां की पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, सब अनुसंधान का पार्ट होगा, सब कुछ सामने आएगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अभी जितने दिन से हम देख रहे हैं आपकी टीम जो वहां पर अलग अलग जगहों पे जा रही है, 3 व्हीलर से कभी दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी और तरीके से दौड़ रहे हैं आपके लोग, उनको कुछ बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं आप लोग? अब ये सवाल आप किससे कर रहे हैं, और ये सवाल आपको किससे करना चाहिए, आप बताएं। आपकी टीम है, हम तो इतना ही कहते हैं कि देश के किसी राज्य की पुलिस बिहार में जब आती है, आज तक किसी को हमने मौका नहीं दिया कि कोई शिकायत करे कि बिहार गए और हमको सहयोग नहीं मिला।
चाहे रहने की व्यवस्था हो, उनके घूमने की व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, सबका करते हैं। और देश भर की पुलिस तो आती ही रहती है यहाँ, किसी न किसी मामले में, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी अनुसंधान में, चाहे वो गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, जम्मू कश्मीर की हो, मणिपुर की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, या बंगाल की हो, या उत्तर प्रदेश की हो, झारखंड की हो, कोई न कोई स्टेट की पुलिस आती रहती है हमेशा, हर महीने। आज तक कोई बता दे बिहार पुलिस से किसी प्रकार के असहयोग की शिकायत किसी को हुई हो? हमें भी वैसे ही सहयोग की अपेक्षा है। गुप्तेश्वर जी, जो अकाउंट की डिटेल्स सामने आई हैं उससे 15 करोड़ के लेन देन की कुछ जानकारी नहीं सामने आ पाई। अभी हमने आपसे बातचीत करने से पहले एक और बड़ी खबर दिखाई जिसमें पूजा पाठ के नाम पर पिछले साल 1 से 2 महीने के अंदर 3 लाख रुपए निकाले गए, 70,000 कभी 80,000, लेकिन 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। जिस बात का जिक्र सुशांत के पिताजी ने बाकायदा FIR में किया है कि 17 करोड़ थे करीब सुशांत के अकाउंट में, 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इस बारे में कुछ अभी जांच आगे बढ़ पाई है क्या? अभी तक आपको जानकारी है? नहीं, हमारी टीम से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस बिंदु पर अनुसंधान जरूर चल रहा है। हम बताएंगे जब जरूरत होगा, उचित समय पर, उचित फोरम पर इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप मान रहे हैं कि इसमें पैसा भी इस पूरे केस में एक बड़ी वजह है? देखिए, हम अभी कुछ नहीं मान रहे हैं। हम अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करेंगे तो हम पर आरोप ये लगेगा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हम बिल्कुल, हमको कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है गुप्तेश्वर जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल। जी की भी चिंता है। गुप्तेश्वर जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल। 14 जून को सुसाइड हुआ, 25 जुलाई को आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाई गई सुशांत के पिताजी की तरफ से। तब से लेकर अब तक जो अनुसंधान आपने किए हैं, जो चीजें आपने देखी पढ़ी, अब आप क्या इस किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं कि ये सुसाइड है या फिर कुछ और है? देखिए, अभी हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सुसाइड का, हमारे यहाँ जो FIR हुआ है वो जानिए, FIR में 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और इन 6 लोगों पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसकी बारीकी से हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस पर बारीकी से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताया गया, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में बेसिक चीज जो है वो हमारे पास अभी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी। पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी और जल्दी आप किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या दिशा सालियान के मामले की जांच से बदलेगी सुशांत सिंह राजपूत के